हजूर साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। सामाजिक विषयों का मंथन हो, इस आशय से मैं वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से हमारे सामाजिक विषय को लेकर चिंतन मनन बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि कोई मंच उपलब्ध नहीं है जिस पर समाज अपनी बात कर सके, समाज के ज़रूरतमंद लोग अपनी मांगें प्रस्तुत कर सके। ऐसा कोई मंच उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मांग प्रस्तुत कर रहा हूँ, और ये मांग है हमारे बेरोजगार युवाओं पर आधारित कि समाज का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग इस समय बेरोजगार है। विधवा महिलाएं हैं, युवतियाँ हैं, और भी ज़रूरतमंद लोग हैं, शारीरिक दुर्बल घटक है। उन्हें काम धंधा और रोज़गार की आवश्यकता है, लेकिन उनकी मांगें पहुंच नहीं पा रही है। पिछले 2 वर्षों से गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड की भर्तियां बंद है। 2 वर्ष पहले बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सेवा में स्थायी किया गया था, जिसके बाद से भर्तियां बंद है। और पिछले 2-3 वर्षों में जो कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए हैं, रिटायर कर्मचारियों के 60 से 70 जगह अभी भी रिक्त है, लेकिन गुरुद्वारा बोर्ड उन पदों पर भर्ती नहीं कर रहा है, क्योंकि हर साल युवाओं को राहत देने के लिए या महिलाओं को, बेरोजगारों को राहत देने के लिए कुछ ना कुछ नौकरियां देनी ज़रूरी थी, लेकिन गुरुद्वारा बोर्ड ने भूमिका ली है कि बिल्कुल ही नौकरियां न दी जाए, जिसके कारण बड़ी संख्या में युवा इस समय बेरोजगार हैं। और ये युवा यदि नौकरियों के लिए प्रेरित किए जाए, शिक्षा के लिए प्रेरित किए जाए, तो समाज का चित्र बदल सकता है। तो मैं आज गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के हमारे माननीय प्रशासक डॉक्टर विजय सतबीर सिंह से ये अपील कर रहा हूँ कि हजूर साहब के सिख समाज के लिए वो 100 नौकरियाँ पैदा करें। गुरुद्वारा बोर्ड अंतर्गत 100 नौकरियाँ वो जारी करें, जिसमें बेरोजगार युवा, महिलाएं, बेरोजगार युवतियाँ और विधवा तथा शारीरिक दुर्बल यानी जिन्हें विकलांग कहते हैं, उनके लिए नौकरियां रखी जाए। जैसे महिलाओं के लिए 30% नौकरियां दी जाए, और विकलांग लोगों के लिए 5 नौकरियां तथा स्पोर्ट्समैन के लिए भी 5 नौकरियां जारी की जाए। तो शेष पदों पर युवकों की और ज़रूरतमंद लोगों की भर्ती की जाए। ये सभी भर्तियां डेली बेस पर की जाए, ऐसे मैं आपसे नम्र गुजारिश कर रहा हूँ। इस समय समाज में ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो नौकरियों की तलाश में है। बाहर सरकारी नौकरियां तो नहीं मिल रही है, कुछ लोग प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, कुछ व्यवसाय कर रहे हैं। बावजूद उसके आज पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युवाओं को रोज़गार की आवश्यकता है। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड पर वर्ष 2000 से ही प्रशासकों की नियुक्ति हो रही है, और प्रशासक जो है कुछ समय के लिए नांदेड़ आते हैं, ज़रूरत के काम करके निकल जाते हैं। उन तक समाज की मांगें नहीं पहुंचती है, या बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो कुछ मांगें प्रस्तुत होने के बाद भी उस पर डिसीजन ले लेते हैं। डॉक्टर विजय सतबीर सिंह भी वो आसानी से किसी विषय पर डिसीजन नहीं लेते हैं, निर्णय नहीं लेते, जिसके कारण युवाओं के बेरोजगारी का प्रमाण इस विषय का निराकरण नहीं हो सक रहा है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि समाज की ज़रूरतों पर वो ध्यान दें। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड एक धार्मिक संस्था है जिसका सामाजिक लक्ष्य है। ये दक्षिण भारतीय सिखों ने रजिस्टर्ड की हुई संस्था है, जिसके संसाधनों पर, गुरुद्वारा बोर्ड के संसाधनों पर सिख समाज का पूरा अधिकार है। तो इसलिए चाहता हूँ कि एक अच्छे समाज निर्माण के लिए वो अच्छी योजनाएं अमल में लाए। जैसे पर्यटन के क्षेत्र में विजय सतबीर सिंह जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, रोजगार खड़ा करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, उद्योग के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। गुरुद्वारे की ज़मीनें खाली हैं जिन पर महानगर पालिका रिजर्वेशन है, डेवलपमेंट अथॉरिटी महानगर पालिका के पास है, उस विषय में कुछ काम नहीं किया जा रहा है। हमारे मार्केट्स के छत खाली है जिस पर पुनर्निर्माण करने के लिए भी कोई काम नहीं किया जा रहा है।
125 करोड़ बजट वाली हमारी गुरुद्वारा बोर्ड की संस्था है। इस बजट से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जो दूसरी संस्था है, शिरडी है, शेगांव है, तुलजापुर है, वो संस्थाएं कहाँ पहुँच रही है। वो भी सामाजिक उपक्रम चला रहे हैं और हर समाज की संस्था को सामाजिक उपक्रम चलाना अनिवार्य है। हम पूरा धार्मिक तौर पर संस्था को नहीं चला सकते हैं। उसके जरिए मेडिकल एड, उपचार के लिए मदद, शिक्षा क्षेत्र के लिए मदद, विद्यार्थियों को वजीफ़ा, सिख विद्यार्थियों को हॉस्टल बनाना, ऐसे बहुत सारे उपक्रम कर सकते हैं। हमारे पास एक ही गार्डन है श्री गोविंद बाग गुरुद्वारा साहिब का, एक और बगीचा हम बना सकते हैं, एक और नया ऑडिटोरियम बना सकते हैं। लेकिन ऐसी प्लानिंग करने में हमारे प्रशासक फेल हो गए हैं। वो करना ही नहीं चाहते हैं। वो फ्लाइट से आते हैं और फ्लाइट से चले जाते हैं। तो हमारे जो बजट है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। छोटे मोटे टेंडर में सारा पैसा खर्च हो रहा है। तो ऐसे समय प्रशासक को गंभीरतापूर्वक समाज की ज़रूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 2 साल हो गए, काफ़ी युवा मुझसे मिल रहे हैं, वो रोज़गार की बात कर रहे हैं। महिलाओं की काफ़ी समस्या है स्वास्थ्य को लेकर, उसके लिए कोई ठोस योजना नहीं है। हम अस्पताल चला रहे हैं लेकिन सीमित उसकी सेवाएं हैं। तो उसमें क्या हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, इस विषय को लेकर कहीं मंथन नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जी जो बहुत ही उच्च शिक्षित है, उन्होंने विदेश में भी काम किया है, वो समाज का मूल्य जानते हैं। तो उनके कार्यकाल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इसके ऊपर भी आगे मंथन होगा। जैसा डॉक्टर पसरीचा के विषय में उनके कार्यकाल में क्या हुआ मंथन होता है। डॉक्टर विजय सतबीर सिंह दूसरी बार प्रशासक बने, इनके कार्यकाल को भी लेकर आगे चर्चा होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर विजय सतबीर सिंह से कि आपका जो कार्यकाल है वो उन्नति प्रगति का संकेत करे, ना कि आए और चले गए ऐसा आपके नाम पे ठप्पा न लगे। आप पढ़े लिखे हैं, आपकी सरकार में इतनी जान पहचानत है, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब वैसे भी इलेक्शन होने वाले नहीं है। एक साल 2024 में तो इलेक्शन संभव नहीं है, हो सकता है दिसंबर में हो या फिर 2025 में हो। तब तक आपको अवसर है, या फिर नई समिति आती है 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, तो वो कुछ अलग हो सकता है। लेकिन एक इच्छा शक्ति की बात है। मैं डॉक्टर विजय सतबीर सिंह से फिर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप भी अपनी इच्छा शक्ति टटोलें और जो बेरोजगारी का प्रमाण है समाज में, वो समाज का बेरोजगारी का प्रमाण दूर करें, उनके लिए अवसर पैदा करें, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हाथ में लें। बाहर इतनी सारी संगत हजूर साहब पर श्रद्धा रखती है, वो चाहती है कि हजूर साहब की मदद करें, यहाँ के लोगों की मदद करें। लेकिन इस विषय में गुरुद्वारा बोर्ड की उदासीनता काफ़ी गंभीर बात है। ऐसी उदासीनता को दूर करने की आवश्यकता है। ये मैं जो कह रहा हूँ ये केवल मेरी आवाज़ नहीं है, ये हजूर साहब की आवाज़ है। सारे हजूर साहब के लोग चाहते हैं कि गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड का एक रुपया, एक पैसा उपयोग में लाए, समृद्धि में आए, उन्नति में आए। यदि आप भी चाहते हैं तो एक संगत के साथ मीटिंग करके एक अच्छा प्रपोजल बनाए या लिखित रूप से प्रस्ताव मंगवाए और कोई योजना उसके ऊपर अमल में लेकर आए, वरना हमारे 100-125 करोड़ के बजट यूँ ही व्यर्थ होते रहेंगे। अभी 11 और 12 तारीख को सिख समाज का सामूहिक विवाह मेड़ावा है, एक बड़ा महोत्सव है। और हजूर साहब टुडे ने भी ये मेड़ावा शुरू करने के लिए मांग की थी। मैं विजय सतबीर सिंह को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मेड़ावा मायका लेने का निर्णय लिया। आदरणीय पंच प्यारे साहिबान, उन्होंने भी सकारात्मक निर्णय लिया, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आगे मैं चाहता हूँ कि इस मेड़ावे के बाद कुछ ऐसा हो सिख समाज के लिए कि युवकों को काम मिले, महिलाओं को काम मिले, युवतियों को काम मिले और शारीरिक दुर्बल लोगों को भी काम मिले। एक अन्य छोटा सा एक विषय है, समाज के ऐसे लोग जिनकी आयु 60 पार है, जिन्हें कोई सरकारी पेंशन नहीं मिलती है या जिन्हें आय के साधन नहीं है, ना उन्हें किराया आता है और पारिवारिक कलह के कारण वो अपनी ज़िंदगी उदासीनता में गुजार रहे हैं या बहुत ही दिक्कतों के साथ गुजार रहे हैं। वैसे लोगों का
ख्याल गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड भी करे। और ऐसे बुज़ुर्ग लोगों के लिए जिन्हें कोई साधन नहीं है आय का, उनके लिए मासिक तौर पर 3,000 रुपये महीना मानधन या पेंशन चालू करें, ऐसे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। आपको मेरी प्रतिक्रिया कैसे लगी उससे अवगत कराएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।